हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्मेट के तहत जो प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है उसमें हम लोग साहित्य और व्याकरण का आज सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एक्सप्लानेशन है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक्सप्लानेशन दिया जा रहा है जो कि आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे मिल रही है। ठीक है, इससे पहले एक सेट दिया जा चुका है। सेट नंबर 2 का एक्सप्लानेशन कुछ दिन बाद मिलेगी। ठीक है, कुछ रीजन की वजह से उसका नहीं दिया जा सका है, तो आज टेस्ट 3 का देखेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे लगभग व्याकरण और लोक साहित्य का दोनों का स्पेशल टेस्ट सीरीज था ये। तो इसी में हम लोग सिर्फ लोक साहित्य का भी देखेंगे, उसके बाद में उसका व्याकरण का देखा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अभी हम लोग लोक साहित्य का देखते हैं। 35 क्वेश्चन अप्रोक्स है, जो कि ज़बरदस्त क्वेश्चन कलेक्शन है और यहाँ से एग्जाम में पूछना ही पूछना है, कन्फर्म पूछना ही पूछना है। और अभी जैसे सी का जो धड़ाधड़ धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रही है उससे तो हर स्टूडेंट के दिल में एक शंका पैदा हो गया कहीं कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा किसी को पता नहीं है, आप तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल आप ढीला ना करें। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आपको हिलने काँपने का सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा, फिर समझ नहीं आएगा फिर कि क्या करे क्या नहीं करे दोस्त। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर हाल में पढ़ाई जारी रखें। अगर नोटिफिकेशन आता है कि एक्सटेंड किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम आप 1-2 दिन के लिए अगर ढीला सिली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उस टाइम, लेकिन अभी बिल्कुल आप ढीला सिली नहीं करिएगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसको हर हाल में करिए। और कल से मे भी आपका स्टार्ट हो जाएगा जीएस पेपर। ठीक है, जिसमें झारखंड और करंट अफेयर सबसे पहले स्टार्ट कराई जाएगी। और आपका 1.5 से 2 महीना के ऊपर इतना ज़बरदस्त उसमें भी आपका कमांड कर दिया जाएगा कि आपका जीएस के लिए टेंशन नहीं लेना होगा। बस आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग, ये 2 सेक्शन को आप लोग मजबूत करिए। टाइम नहीं है तो उसको ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग उसको खुद से करिए वहाँ पे, क्योंकि मैथ पढ़ाने में आपको 4 से 5-7 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आपका 1 घंटा चल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और अपने दोस्त को बता देना चाहता है कि जो एग्जाम फॉरवर्ड चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है दोस्त, और जो जो टाइपिंग पोस्ट जो आ रहा है वहाँ पे एलडीसी पोस्ट जो जिसका फॉर्म भराना 27 मई से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी ये सब बहुत शानदार है। और बहुत सारे दोस्त अभी जो पीडीएफ नहीं लिए हैं एग्ज़ाम फॉर्मेट का, जो पूरा चैप्टर वाइज पीडीएफ है, जो उसको प्लीज़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि 400 में कंप्लीट दिया जा रहा है, आप ले ले। आपका बहुत शानदार तैयारी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत लेट हो जाएगा ज़्यादा बात करने से। ठीक है, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, लोकाभिव्यक्ति कर भेद शरीर तोषणी कर संबंध मानल जाएगा। जो लोकाभिव्यक्ति है, लोकाभिव्यक्ति का भेद होता है आपका शरीर तोषणी मनोमोदनी, ये सब भेद है ना दोस्त। तो उसमें जो शरीर तोषणी है उसका किससे भेद माना जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जवाब देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना मार्क्स आया। ठीक है दोस्त, और कमेंट करके ये बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो यहाँ पे जो शरीर तोषणी है, जैसे मान लीजिए जादू टोना, पिछला जो टेस्ट में पूछा गया था कि जादू टोना का विकास किससे हुआ है, ठीक है, वैसे इसमें पूछा गया शरीर तोषणी का संबंध किससे है। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, भोजन और शयन से इसका संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हेठे देवल में से के परिमित साहित्य या परिमित कहल जा सकेला। जिसमें नीचे दिया हुआ है उसमें 4 ठो, ठीक है, तो उसमें किसको परिमित कहल जा सकेला, किसको परिमित कहा जा सकता है। ठीक है दोस्त, परिमित में की एगो लिमिटेशन का अंतर्गत रहता है, उसको परिमित बोला जाता है। ठीक है, तो शिष्ट साहित्य के ना बोला जाएगा दोस्त। शिष्ट साहित्य का एक रूपरेखा तय रहता है, वो एक बंधा हुआ नहर के समान है, एक बंधी हुई हौज के माफिक है। कौन? शिष्ट साहित्य, इसको लिखा जाता है, ये एक पर्सनल कोई मनुष्य का दिमाग का उपज होता है। ठीक है, इसलिए ये परिमित होता है। और ये सब लोक साहित्य लोक गाथा, इस सब का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये सब बहते आ रहा है खुला खुला नदी के भांति, एकदम उमड़ते घुमड़ते बहते आ रहा आदिम काल से। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर शिष्ट साहित्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखते हैं हम लोग दोस्त। 3,
नागपुरी साहित्यकार संस्कार में पहला स्तर में भेटाएला। देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में यही तो पूछेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वो बुक्स बनाया हुआ है जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो नागपुरी लोक साहित्यकार संस्कार में पहला स्तर में क्या भेटाता है, जो लोक साहित्य संस्कार उसमें पहला स्तर में क्या भेटाता है, इसके बारे में जवाब देना है। तो पहला स्तर में ऑप्शन नंबर ए जादू टोना भेटाता है, जादू टोना मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जादू टोना। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं, फटाफट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। हेठे देवाल में से लोकतत्व तो केकर में समाहित रहे। अब लोकतत्व तो किस में समाहित रहता है? लोकतत्व तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो लेट होता है, इसलिए तो लोकतत्व किस में समाहित रहता है दोस्त? तो शिष्ट साहित्य और परिनिष्ठ साहित्य, मतलब कि ये का और खा दोनों में समाहित रहता है लोकतत्व। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि शिष्ट साहित्य को ही परिनिष्ठ साहित्य कहा जाता है। सॉरी एक सेकेंड, मतलब हाँ हाँ, शिष्ट साहित्य को ही परिनिष्ठ साहित्य कहा जाता है। तो दोनों में लोक तत्व मिलता है। अब समझ रहे हैं ना, दोनों में लोक तत्व समाहित पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उड़त पणकी फड़कत जाए, सोरहो अंग गिरत जाए, माने का हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उड़त पणकी फड़कत जाए, सोरहो अंग गिरत जाए, माने का हुई? इसके माने पूछ रहा है कि क्या होता है। तो सेमर का फूल देखे हैं ना, जो फूला रहता है वो फुलवा, तो वो फुलवा को जब उठाइएगा, ज़्यादा हिलडुल करिएगा तो उसका एक एक अंग टूट गिरने लगता है। उसी के बारे में बोल रहा है कि सोरहो अंग गिरत जाए, सेमर फूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। इससे इजी मिल सकता है लेकिन इससे हार्ड नहीं, और जो टफ होगा यहीं से टकराएगा, कंफर्म बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नागपुरी लोक साहित्य में लोकमानस कतई अवस्था में मिलेला। जबरदस्त क्वेश्चन है। लोकमानस कितना अवस्था में मिलता है नागपुरी लोक साहित्य में? कितना अवस्था में लोकमानस मिलता है, बोलिए? हाँ तो दोस्त, यहाँ पे लोकमानस कतई अवस्था में मिलता है, तो 2 अवस्था में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन ये लॉन्ग हो रहा है इसलिए, हाँ एक सेकंड, हाँ चलो हो गया है। सभी लोक गीतों में सामान्यतः यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं लय से, और इसी कारण कभी कभी यह कहा जाता है कि लय ही है जिसका सर्वपेक्षा अधिक महत्व था, केकर कथन लागे। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है दोस्त, ये किसका कथन है, इसको वह पूछा गया है। किसका कथन है? तो आप लोग याद रखिएगा, हर हाल में कथन याद रखिएगा। बहुत सारा ट्रिक बताया गया है, और जो बहुत सारा नहीं बताया गया उस लोग को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो इसमें कहने हरिच मैड, ये है इसका कथन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। लागत घोघा करम कर फेर, कौन मैथ का कर कहावत लागे। अब लागत घोघा करम कर फेर, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन मैथ का मतलब कि कहावत का वर्गीकरण किया गया है ना, तो कौन सा वर्गीकरण के तहत आता है वो बोल रहा है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, ये लागत घोघा करम कर फेर, इसमें भाग्य संबंधी कहावत है ये। ठीक है, भाग्य संबंधी कहावत है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कांधे ले ले गमछा, हाथे ले ले लोटवा, नहाए गेली ओहे पाड़े कर पोखरिया, कौन गीत लागे। देख रहे दोस्त, ये क्वेश्चन है कि कांधे ले ले गमछा, हाथे ले ले लोटवा, नहाए गेली ओहे पाड़े कर पोखरिया, कौन गीत है। यह क्वेश्चन दिखेगा कि यह गीत पहचानने के लिए दिया जाएगा कि पहचानिए कौन सा गीत है। इसी में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पहचान करना है कि ये कौन सा गीत है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो बोल दिया है, बोल से पकड़ना पड़ेगा। जिसका परफेक्ट आंसर क्या है? अंगनई बिहनिया है। क्योंकि सुबह सुबह ही, बिहान के टाइम ही आदमी मतलब गमछी उमछी लेके नहाने के लिए जाता है। ठीक है, भिनसरिया नहीं, भिनसरिया के बाद बिहनिया है। भिनसरिया बिहनिया में डिफरेंस है। ठीक है, भिनसरिया मतलब कि आपका 3 से 5 के आसपास भिनसरिया। ठीक है, 5 के बाद का बिहनिया होता है, और 5 के बाद ही जनरली नहाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप कोई नहा लेगा 3 बजे तो उसको नहीं माना जाता है, जो एवरेज के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे दोस्त। देवल में से कौन एकल संगीत लागे। अब इसको समझना पड़ेगा आपको। एकल संगीत मतलब क्या होता है? एकल मतलब क्या होता है? एकल मतलब अकेला। तो एकल संगीत मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें कोई सिंगल पर्सन उसको जनरली मुख्य रूप से गाता हो, मतलब सिंगल अकेले ही गुनगुनाता हो, अकेले ही गाया जाता हो, वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कौन है? तो यहाँ पे
तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चार ऑप्शन में तो सबसे पहले जानना पड़ेगा झूमर। अब झूमर को अकेले नहीं गाता है, पूरा झूम झूम के पूरा ग्रुपिंग में होता है, तो ये नहीं है। बाद बाकी पावस को भी अकेले आदमी पूरा जब बूंदाबांदी होने लगता है तो अकेले कहीं पे आदमी बैठ के गाता है, और उदासी को भी उदासपन में गाता है। तो ये दोनों आपका सिंगल वाला है, सिंगल अकेले आदमी गाता है। तो क और ख दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल आसान लेके मत चलिएगा दोस्त, जो लोग साहित्य में अच्छा करेगा उसी का रिजल्ट होगा, जान लीजिएगा लैंग्वेज पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11, के चलत फिरत दर्शन शास्त्र मानल जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किसको चलत फिरत दर्शन शास्त्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, ऑप्शन 4 आप किसको माना जाता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र कहने का मतलब कि समाज को एक नज़रिया पेश करता है, नज़रिया समाज को आईना दिखाता है, इसलिए उसको दर्शन शास्त्र बोला जाता है। तो किसको, तो कहावत को बोला जाता है, समझ रहे हैं ना, कि बोला जाता है ना कि अंग्रेजी में कहावत है ऐसे ऐसे, या हिंदी में कहावत है तो इसका है बोला जाता है, मतलब कि वो एक कुछ घटित हुआ है और उसको लेके कोई एक कहावत बना है, तो उससे एक नज़रिया पेश होता है, तो ये कहावत है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, सखी रे, हाय री, ए भाई, हे नाथ जैसन स्वर पूरक शब्द का प्रयोग करल जाएला, किसमें प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो सखी रे, हाय री, ए भाई, ये सब कि जैसे स्वर पूरक वर्ड, मतलब ये सब वर्ड है जो स्वर पूरक है, तो प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन में दो ऑप्शन पढ़ देते हैं। 7 चरण का उदासी गीत का छठा चरण में, 6 चरण का उदासी गीत का पांचवा चरण में, 5 चरण का उदासी गीत का तीसरा चरण में, और 7 चरण का उदासी गीत का तीसरा चरण में। तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा किसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 चरण का उदासी गीत तीसरा चरण में, ठीक है। 5 चरण होता है ना, मतलब चरण के स्टेंजा के हिसाब से 5 चरण। अब पांचवा चरण में जो तीसरा लाइन है उसमें इस टाइप का स्वर पूरक वर्ड यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और होता है, ठीक है, जिसमें 6 चरण को उदासी गीत का पांचवा चरण होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें गोई, सखी, भाई, हो जैसे स्वर पूरक वर्ड यूज किया जाता है। इसमें छठा का पांचवा में, और सखी रे, हाय रे, ये भाई, ये सब कहाँ, तो पांचवा का तीसरा में ये सब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसमें पांचवा का तीसरा में। क्वेश्चन नंबर 13, शताब्दी में बने स्थिर सिद्धांत है के। शताब्दी में बने स्थिर सिद्धांत है के, किसको बारे ऐसा बोला जाता है कि शताब्दी में बने स्थिर सिद्धांत है। तो कहने का मतलब है कि बहुत पुराना, बहुत आदिम काल से कोई सेंटेंस है जो कि हमेशा वही सेंटेंस चलते आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वो सिद्धांत के माफिक काम करता है। तो किसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कहावत। कहावत ही है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसको चलती फिरती दर्शन शास्त्र कहा गया है कि बहुत पुराना काल से चलते आ रहा है, और पुराना काल का उसमें ये छुपा रहता है, दर्शन छुपा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पुत्र जन्म कर अवसर, एम मतलब में, हाँ में है ये। पुत्र जन्म कर अवसर में गावे को ला गीत लागे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, किसमें गाया जाता है, तो पुत्र जन्म टाइम तो झंझायन गीत गाया जाता है, जिसको सोहर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, केकर अनुसार लोक गाथा छोटे पदों में रचित एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है जिसमें कोई लोकप्रिय कथा बहुत ही विशद रूप में कही गई हो। लोक गाथा के बारे में बताया गया है, किसके किसके अनुसार ये है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 15 में, तब इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डॉक्टर मरे के अनुसार ये प्राणमयी। इसका ट्रिक भी बताए थे कि नाम ही है इसका मरे, डॉक्टर मरे और बात कर रहा है प्राणमयी, प्राण का बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो समझ जाइएगा कि ये डॉक्टर मरे का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, झिंगुर पवन कर सनसन, बादल कर गर्जन, ठनका पानी कर रदबद रदबद, कौन गीत का प्राकृतिक वाद्य यंत्र मानल जाएला। कौन गीत का ऋषभ है, झिंगुर पवन का सनसन, बादल का गर्जन, ठनका पानी का रदबद रदबद, ये सब किसका माना जाता है, बताइए तो। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पावस का ही सब माना जाता है, ठीक है। उदासी में क्या होता है, उदासी में तो पूरा सुखाड़ छाया रहता है, लेकिन जब ये सब पानी रदबद रदबद बादल गरजता है, तो समझिए कि पावस गाने का टाइम आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, टेक पदों की पुनरावृत्ति रॉबर्ट ग्रेव्स केकर विशेषता बतालक।
अब टेक पदक पुनरावृत्ति, टेक मतलब कि रिपीट करना को टेक बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें उसका पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। तो रॉबर्ट ग्रेव्स किसका विशेषता ऐसा बताया है, टेक पदक पुनरावृत्ति। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल सही एकदम, लोक गाथा का। अब लोक गाथा किसको बोला जाता है, लोक गाथा किसको बोला जाता है, तो ये एक प्रकार का गीत है जिसमें एक स्टोरी छुपा रहता है और इसमें वीर रस पाया जाता है, वीरता का बखान रहता है। और उसमें टेक पदों का मतलब कि कोई कोई लाइन का रिपीटेशन होता है, ठीक है। उसी की विशेषता बताया है रॉबर्ट ग्रेव्स। क्वेश्चन 18 देखते हैं, ठीक है। सुगा और बूट कौन कथाकार अंग लगा। बहुत सारे दोस्तों क्या टेंशन है कि सर लोक साहित्य में जो दिया हुआ है स्टोरी लोक कथा उसको पढ़ना है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि कौन मैथ का कथा लगे या किसका अंग है, ठीक है, ऐसा पूछेगा, समझिए। तो इस टाइप से उसको क्लियर कर लीजिएगा, कहानी से नहीं पूछेगा दोस्तों वहाँ से। तो सुगा और बूट कौन कथाकार अंग लगे, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कथा का अंग है बोलिए। बिल्कुल सही, लघु छंद कथा, ठीक है, लघु छंद कथा। सुगा और बूट, बाल कथा को 2 भाग में बांटा गया है, पता है ना, लघु छंद कथा और एगो साधारण कथा में, ठीक है। तो उसी में सुगा और बूट लघु छंद कथा में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, देवल में से कौन लोक कथा का विशेषता नहीं लागे। अब लोक कथा का विशेषता नहीं है, दिया हुआ में से कौन लोक कथा का विशेषता नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्सुकता भावना का कमी, प्रेम का अभिन्न पुट बिल्कुल भी रहता है, संयोग में कथा का अंत बिल्कुल संयोग हो जाता है, लास्ट टाइम कुछ भी चेंजिंग हो गया, हारने हीरो हारने लगता है, अचानक से कुछ जादुई काम हो गया, जीत जाता है, बिल्कुल भी होता है। अश्लीलता का अभाव बिल्कुल ये भी होता है। तो यहाँ पे कहा है दोस्त, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हम सही मान दिए ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। उत्सुकता की भावना कमी, उत्सुकता की भावना का तो पूरा मिलता है दोस्त, कमी नहीं रहता है, उत्सुकता तो मिलता है एकदम, पूरा लगता है कि अब क्या होगा, हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा लगते रहेगा। तो उत्सुकता भावना कमी नहीं है, उत्सुकता का भावना पाया जाता है, ये विशेषता है। तो इसमें नहीं है बोला है, तो ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। हेठे देवल लोक कथा के ऊपर सही जोड़ा से मिलान करो, ऐसा भी दिया हुआ है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपका 22 को होगा, 22 मई को होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करें, हर हाल में ज्वाइन करें। 320 रुपये प्राइस है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में फ़ोन नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन कलेक्शन है, अब तो तैयारी की स्पीड करिए, कोई गारंटी नहीं एग्जाम हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, तो इसका मिलान करिए। तो नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक कथा का विभाजन कितना भाग में हुआ है, कितना भाग में हुआ है बताइए। तो 6 भाग में हुआ है। हरिश्चंद्र कितना भाग में किया है, हरिश्चंद्र तो इसके बताए थे कि चंद्र मतलब कि 4 होता है, तो 4 भाग में किया हरिश्चंद्र। और सत्येंद्र मतलब 7, ठीक है। तो ये परफेक्ट आंसर हो गया। ट्रिक वाला बताया हुआ, जाकर देख सकते हैं। लोकगीत के श्याम परमार कई भाग में बांटे हैं, लोकगीत के श्याम परमार कितना भाग बांटा है, लोकगीत को, किसको, लोकगीत को कितना भाग बांटा है। लोकगीत को दोस्त याद रख लीजिएगा, श्याम परमार, ठीक है, श्याम परमार लोकगीत को। तो आप लोग याद करिए कि लोकगीत श्याम परमार, श्याम परमार इस टाइप से एगो गीत टाइप से लगता है, ठीक है, गीत टाइप से लगता है। तो लोकगीत को ध्यान दीजिएगा, परमार 5 पे मार, क्या बोल रहा है, 5 पे मार लोकगीत बोल रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा, 5 पे मार। और ये आपका किसको, तो कहावत कितना भाग बांटा है श्याम परमार, तो चारों ओर साइड से मार परमार, तो 4 भाग बांटा है। तो ध्यान दीजिएगा, कहावत कितना भाग, सेम आदमी कहावत कितना भाग बांटा है, लोकगीत तो कितना भाग बांटा है, ध्यान दीजिएगा। इसका वीडियो बनाया हुआ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नागपुरी में सर्वाधिक पहेली भेटाएल। अब नागपुरी में पहेली, तो पहेली मुहावरा ये सब तो नागपुरी का जान है, नागपुरी भाषा का। उसमें पहेली सर्वाधिक किस टाइप का भेटाता है, 4 ऑप्शन है, उसका विभाजन किया गया है ना जी पहेली का, 6 भाग में पहेली हुआ है ना विभाजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो बताइएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका बिल्कुल सही जवाब दिए घरेलू संबंधी, घरेलू संबंधी, हाँ घरेलू संबंधी। क्वेश्चन नंबर 23, वेद में ब्रह्मोदय का नाम से क्या विद्यमान है। अब वेद में ब्रह्मोदय के नाम से क्या चीज़ विद्यमान है, तो इसका तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सब जानते हैं कि डी ऑप्शन पहली विद्यमान है। 24 देखते हैं दोस्त, कौआ देखबे कि कान के का लागे। अब ये चीज़ देखिएगा, कौआ देखबे कि कान के एक चीज़ का है, पहचानना पड़ेगा, इसका मीनिंग नहीं पूछ रहा है, का है बताइए।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे दोस्त को बहुत दिक्कत आ रही, हद से ज़्यादा दिक्कत आ रही पहचानने वाला में, कि कौआ देखबे कान के ई सब का चीज़ है, ये सब कैसे हम पहचानेंगे। तो इसका आंसर है कहावत। ठीक है दोस्त, कहावत। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका पहचान कैसे कर सकते हैं। छोटा मोटा एक ट्रिक बता सकते हैं, बहुत भारी ट्रिक नहीं है और बहुत परफेक्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी जितना होगा हम बता सकते हैं। तो कौआ देख में मुहावरा कैसा रहता है, एक वाक्य का अंश रहेगा, मतलब पूरा एगो सेंटेंस जैसा नहीं मिलेगा, ये पूरा एक वाक्य जैसा नहीं मिलेगा, एक वाक्य एक अंश मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, आँख फूटेक, आँख मिटकाएक, आँख मुदेक, आग लागेक, ऊँच पीढ़ा देवेक, आग मुतेक, अंगरी में नचुआक, अंगरी में गिनेक, कान मारेक, कान छानेक, कुकुर कुकुर कांदेक, कान में तेल डालेक, कपार चचराएक। मतलब ये सब का है, ये सब एक कोई वाक्य का एक अंग लग रहा है, कोई सेंटेंस एक वाक्य उसमें एक अंग लग रहा है। लेकिन कहावत कैसा रहेगा, कहावत थोड़ा लंबा टाइप से रहेगा दोस्त, कहावत थोड़ा लंबा टाइप से रहेगा। जैसे और उसमें लगे कुछ बताना चाह रहा है उसमें, जैसे कौआ देख भी कान, इस टाइप से कुछ बताना चाह रहा है ना है। जैसे पोसल कुकुर कट रहा निकल गया, इस टाइप से वो होता है ना है। तो इस टाइप से आपको कहावत जनरल रहेगा। और पहेली किसको, पहेली में आपको पता चले कुछ हमसे वो पूछ रहा है, बुझवेल बुझाने बोल रहा है। ठीक है, कि जात ही तो जात ही कायले ऐंठ रखत ही, ये सब का लागे पूछेगा इस टाइप से, तो सब पहेली हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखते 25 देखते हैं। चर्बी होएगा, अब समझिए इसमें क्या है। अब इसका मीनिंग पूछ रहा है, चर्बी होएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में चर्बी हुए क्या है दोस्त, उस सब में कहावत पहेली मुहावरा वाला में बिल्कुल सही बात है। ये एक वाक्य खंड है, चर्बी हुए मुहावरा, मुहावरा मुहावरा हो जाता है, लेकिन इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो चर्बी हुए का मीनिंग क्या होता है। 25 का आप लोग बताइए आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, घमंड होए बोल देता है, नहीं बोलता है यार उनके चर्बी हो गए, काचा चढ़ गए तो चर्बी हो गए, मतलब घमंड हो गया। ठीक है, 26 देखते हैं यहाँ पे। लोकगीत का विशेषता नहीं लगा, अब लोकगीत का विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आदिम परंपरा बिल्कुल है, मौखिक बिल्कुल है, कवित्व प्रधानता, ध्यान दीजिएगा, कवित्व प्रधानता, तो कवित्वहीनता होता है, कवित्वहीनता होता है, पढ़िएगा तो मिल जाएगा। कवित्व प्रधानता, कितना शानदार ऑप्शन वहाँ था, देख रहे हैं ना। प्रधानता कर दिया गया, लगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, कवित्वहीनता होता है, हिनता। ठीक है, हिनता, कवित्वहीनता। सभी लागे मत मार दीजिएगा, यहाँ पे भी फंस सकते थे। कवित्वहीनता, ये सही आंसर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, नागपुरी लोक साहित्य का लेखक लागे, नागपुरी लोक साहित्य का लेखक लागे, इसको ऐसा किया रहता है, इन्वर्टेड में रहता है। ठीक है, तो नागपुरी लोक साहित्य का विशेषता लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसको तो कोई भी जान सकते हैं दोस्त कि नागपुरी लोक साहित्य का लेखक कौन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, मैं भी बुक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मंत्र से क्वेश्चन रहेगा और बुक से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बुक का एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा और मंत्र से कुछ बहुत प्रैक्टिकल कराया जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा, उसका रीडिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लोक साहित्य के पार्ट में मंत्र को स्पेशल पढ़ना नहीं है। बस एक क्वेश्चन उससे नॉर्मली, एक क्वेश्चन नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है उसको पूछ लेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, नागपुरी लोक साहित्य का क्या भेद है, नागपुरी लोक साहित्य का क्या भेद है। नागपुरी लोक साहित्य का कितना भेद है, इसको आप लोग को जानना पड़ेगा। तो कितना भेद है दोस्त बताइए। बिल्कुल सही जवाब 28 का 8 हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य का 8 भेद है। और बार बार बोलते हैं कि जहाँ भी आपको नागपुरी का विभाजन मिलेगा उसको पूरा याद करना पड़ेगा, और विद्वान का विभाजन कोई जरूरी नहीं, लेकिन नागपुरी का जहाँ विभाजन मिलेगा याद करिएगा पूरा। तो 8 वो कौन कौन है, लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक कहानी है, पहेलियाँ है, मुहावरा है, कहावतें हर मंत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 29, नागपुरी का अपन लिपि है कि, नागपुरी का अपन लिपि कौन है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, का है तो बिल्कुल सब जानते हैं, देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, नागपुरी में कहानी लिखे और करला, कौन लिखे और किया नागपुरी में कहानी लिखने का। कहानी सबसे पहले नागपुरी में कौन लिखा है, कौन और किया है, याद रखिएगा। सबसे पहले दादा और किए थे, दादा अर्थात कि प्रफुल्ल कुमार राय। पूछ देगा कि के दादा कहल जाएला, प्रफुल्ल कुमार राय के।
31 यहाँ पे देखिएगा, आदिवासी पत्रिका छपे की शुरुआत कब होलक? ऐसा क्वेश्चन एक दो को पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको टेस्ट सीरीज में कराया जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे पढ़ाने में कुछ बहुत छूटा होगा वो टेस्ट सीरीज में करा दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर ले हर हाल में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ठीक स्टार्ट हुआ है, परसों टेस्ट है, आप लोग हर हाल में आज ज्वाइन कर ले। आदिवासी पत्रिका छपे की शुरुआत कब होलक? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आदिवासी पत्रिका छपने का स्टार्ट कब हुआ था? तो 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। 32 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रोध के नागपुरी में का कहल जाएला? ऐसा भी नॉर्मल है, का क्वेश्चन दे देगा नॉर्मल नागपुरी। तो क्रोध का कहल जाएला? तो का बोला जाता है? तो बिल्कुल खीस। खीस लागत हमके, खीस लगुआ दिल्ली खासते हमके, ऐसा बोलता है। क्रोध मतलब खीस। क्वेश्चन 33 देखते हैं यहाँ पे, मुहावरा मुंह में जहर रहक। ठीक है, मुंह में जहर रहक माने हवेला का होता है? 4 गो ऑप्शन यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? तो बिल्कुल सही, कटु बोले, हार्ड बोले, टफ वर्ड बोले, मतलब दिल के चोट लगने वाला वर्ड बोले, मुंह में जहरे रहे खाली कर, जब मुंह खोल जहरे बोली निकले। क्वेश्चन नंबर 34, नागपुरी लोक कथा में भाषा शैली के दृष्टि से मिलेला। अब भाषा शैली मतलब कि जो उसमें जो भाषा रहता है, जो उसमें मिठासपन, जो वर्ड जो निकलता है वो कैसा रहता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टफ रहता है, मिठासपन रहता है, कैसा रहता है नागपुरी लोक कथा में? पढ़े ही हो आप लोग नागपुरी लोक कथा उतना उतना, तो बताइए कैसा रहता है? बिल्कुल ओज गुण की प्रधानता, मतलब थोड़ा बहुत जोशीला कहीं में फील हो जाता है, स्वाभाविकता भी पाया जाता है, सरलता मिठासपन रहता है, मतलब 100 है इसका परफेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 35 यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जादू और चमत्कारी जैसन क्रिया भेटाएला। जादू और चमत्कारी जैसन क्रिया किसे भेटाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समझ रहे हैं? इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही आंसर होगा दोस्त। हम 34 बता दिए, 35वां आपका काम है। और ये भी कमेंट बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, और ये सीरीज आपको लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। ठीक है। और व्यूज कम जाएगा दोस्त, हमको भी मन नहीं लगेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और जो भी दोस्त को वीडियो अच्छा लगा, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, रिजल्ट पाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जुड़ना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्मेट का टेस्ट से जुड़ दीजिएगा आप लोग, तो कंफर्म बोलते हैं कि लगभग 90% क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज जुड़ने के लिए आप लोग 79032390, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। हाँ 3 है, 7903239076, 790329 इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना होगा, या फिर व्हाट्सअप अगर करना होगा तो 8002858674 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। या टेट से ज्वाइन करना होगा जिसको, तो आप इस नंबर पे 320 रुपया का पेमेंट, यही नंबर पे, इस नंबर पे फ़ोन पे होगा, फ़ोन पे और पेटीएम होगा इस नंबर पे। ठीक है। और अगर अदर ऑप्शन आप चाहते हैं तो आप लोग एक बार व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं, यही व्हाट्सअप है, इसी पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन कलेक्शन दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़े। ठीक है। बाद बाकी जो इधर ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर के लिए आप लोग का अलग से उसका आएगा लेक्चर, टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है। तो इससे आती लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, और मन लगा पढ़े। जय जोहार, जय झारखंड।